नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों हम जेई एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं चैप्टर वाइज। ठीक है। तो दोस्तों आज बारी है एडवांस वो डिफरेंशियल इक्वेशन की। दोस्तों हर चैप्टर के हम पीवाईक्यू कर रहे हैं। वैसे कम टाइम बचा है, जेई एडवांस का पेपर पता नहीं 17 मई को है, 17 मई को। तो बहुत कम टाइम बचा है। आज कितनी तारीख है? आज तारीख है आपकी 17 अप्रैल। तो समथिंग एक महीना बचा है दोस्तों। एक महीने में हम सारे चैप्टर निपटा देंगे, कितने भी हैं दोस्तों। एक ऐप के बारे में बता देता हूँ। एक ऐप है दोस्तों, मार्क्स। इस पे क्या है कि जेई एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डले हुए हैं। मतलब क्वेश्चन भी है, अगर चाहें तो उसका आंसर भी है अगर रॉन्ग आंसर देते हैं। इस पे क्या है कि प्रीवियस ईयर 2002 के बाद 2025 तक जितने आए हुए हैं दोस्तों जेई एडवांस में, जेई एडवांस, जेई मेन, जो भी चाहें आप। ठीक है। तो हम दोस्तों सारे सवाल करने वाले हैं। ठीक है। और विद कॉन्सेप्ट के साथ कि इस सवाल में कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन एक बहुत ही आसान चैप्टर है जिसको आपको नंबर 1 पे ही तैयार करना चाहिए। क्यों? इससे आसान चैप्टर है ही नहीं जेई में। तो चलो डिफरेंशियल इक्वेशन देख लेते हैं। ठीक है कि इसमें क्या होता है। डिफरेंशियल इक्वेशन इक्वेशन तो दोस्तों क्या है कि उस ऐप पे सारे सवाल दे रखे हैं, मतलब टॉपिक वाइज भी आप देख सकते हैं। पहले जो है वो है आपका फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है। और दूसरा जो है वो है आपका सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि पहला मेथड है आपका वेरिएबल सेपरेबल मेथड। ठीक है। सेकंड जो है वो है आपका होमोजीनियस पे। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे रखे हैं, इसके कितने आए हुए हैं, इसके कितने आए हुए हैं, इसके कितने आए हुए हैं। और एक है आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और एक है आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, और बर्नौली फॉर्म भी। ठीक है। तो ये सारे चैप्टर हैं, पहले इसके 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 करेंगे, फिर इसके कर लेंगे। ठीक है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। पहला है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इस पे कितने सवाल आए हुए हैं सारे बताऊंगा। ठीक है। तो बहुत ही आसान चैप्टर है। तो देखो, इस पहला जो चैप्टर है वो है फॉर्मेशन फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है दोस्तों? ऐसे दोस्तों एक मतलब कोई भी कर्व दे देते हैं दोस्तों, जिसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट घुसा देते हैं। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट घुसा देते हैं। जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं उतनी बार उसको डिफरेंशिएट किया जाता है, और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को गायब कर दिया जाता है। जो इक्वेशन बनती है वो कर्व हमें प्राप्त हो जाता है। ठीक है। एक एग्जांपल लेके देखते हैं। ऐसे मान लेते हैं कि ये पैराबोला है 4ax। ठीक है। इसमें ये पैरामीटर है, मतलब आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो इसको गायब कैसे करेंगे? पहले एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, 2 होगा, फिर y डैश होगा। अब डिफरेंशिएशन आप पे आना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4a हो जाएगा। डिवाइड अगर कर देंगे तो a से a कट जाएगा, जो कर्व प्राप्त हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब इस वाली इक्वेशन से फॉर्मेशन हमें कर दिया हमने डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है। तो एक सवाल देखिए, हो सकता है कि आपको लैंग्वेज के फॉर्म में भी दे दे। ठीक है। तो चलो कोई बात नहीं। देखो 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, इस पर दोनों ही कर डालते हैं। ठीक है। तो पहले सुनना है, सवाल को लिख तो सकता नहीं तो टाइम बहुत लगेगा। ठीक है। ये क्या है, 2015 में आया हुआ है। सारे सवाल करेंगे, एक भी सवाल नहीं छोड़ेंगे। ठीक है। तो देखो, कंसीडर द फैमिली ऑफ, पहले ध्यान से सुनना है। ठीक है। कंसीडर द फैमिली ऑफ ऑल सर्कल हुल सेंटर लाई ऑन द स्ट्रेट लाइन। एक सर्कल है दोस्तों जिसका सेंटर जो है वो y इक्वल टू एक्स पे लाई करता है। ठीक है। ठीक है। इफ दिस फैमिली ऑफ सर्कल इज रिप्रेजेंट बाय द डिफरेंशियल इक्वेशन। एक सर्कल है जो एक डिफरेंशियल इक्वेशन प्राप्त होती है, y डबल डैश क्यू वाई डैश +1 इज इक्वल टू 0। ठीक है। ठीक है। एक और और क्या बोला है, और बोल दिया है फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। तो आपको सारे स्टेटमेंट दे रखी हैं चारों की चारों, वो बतानी कि कौन सी ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। ठीक है। एक जनरल अगर सर्कल की बात की जाए, जनरल सर्कल कैसा दिखता है? जनरल सर्कल की इक्वेशन x² + y²
2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0 होती है। ये होती है सर्कल की जनरल इक्वेशन, ठीक है, ये वाली, ठीक है। तो ये क्या है, इसका सेंटर क्या होता है, माइनस माइनस जी और माइनस एफ होता है, ठीक है, ठीक है। रेडियस भी आपको पता होनी चाहिए, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर और माइनस ये होता है सी, ठीक है। तो ये रेडियस होती है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि इसका जो सेंटर है ना वो इस पे लाई करता है, इस पे लाई करता है, यानी एक्स की वैल्यू क्या है माइनस जी और माइनस एफ क्या है वाई की वैल्यू, तो माइनस एफ जो माइनस जी के बराबर है, तो यानी जी इज इक्वल टू क्या है एफ है। अगर इस सर्कल की बात की जाए तो वो कैसा देखिए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस एफ की जगह क्या रख देना है, जी रख देना है, तो 2g y प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इसमें देखिए सी तो क्या है, एक कांस्टेंट है जो कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। जी यहाँ पे क्या है, पैरामीटर है, ठीक है। तो चलो ठीक है। तो अब इस वाली इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो क्या आएगा, 2x आएगा। अब डिफरेंशिएशन आना चाहिए, देखो यार, डी अपॉन डी एक्स, एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x होता है, ठीक है। ऐसे डी अपॉन डी एक्स अगर वाई स्क्वायर का निकालेंगे तो कैसे होगा, पहले वाई स्क्वायर का होगा यानी 2y, फिर वाई का हो जाएगा वाई डैश, ठीक है, वाई डैश डी वाई बाई डी एक्स। तो ठीक है, इसकी जगह क्या आया 2y आ जाए, फिर वाई डैश आ गया, ठीक है। और x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहाँ पर 2g बचेगा और प्लस, और यहाँ पे क्या बचेगा 2g y का हो जाएगा वाई डैश मान लेते हैं, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स है वाई डैश, ठीक है। और इसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0, ठीक है। और एक बार और करना पड़ेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें डबल डेरिवेटिव तक जाना है जिससे जी यहाँ पे गायब हो जाएगा, जी की वैल्यू बच जाएगी यानी यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो देखो ये क्या बच जाएगा 2 बच जाएगा प्लस 2, यहाँ पे मल्टीपल रूल लगेगा, ये फर्स्ट सेकंड, तो क्या होता है फर्स्ट कांस्टेंट सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड कांस्टेंट फर्स्ट का डेरिवेटिव, ठीक है। और 2g का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2g तो क्या है कांस्टेंट है 2g, और y का क्या हो जाएगा y डबल डैश हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो देखो एक ये इक्वेशन आ गई और एक आपको ये वाली इक्वेशन दे रखी है, तो यहाँ से g की वैल्यू उठा करके यहाँ पे रख दीजिए और आप कंपेयर कर लेना जिसमें p और q मिल जाएंगे। तो रखते हैं, चलो यहाँ से g की वैल्यू निकालने की कोशिश करिए, तो g की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 को हटा सकते हैं क्या, यहाँ पे 1 लिख दें, यहाँ पे भी 1 लिख दें, यहाँ पर भी 1 लिख सकते हैं, 2 को कॉमन लेकर के 0 में भेज दिया, ठीक है। तो क्या बच गया, तो 1 प्लस वाई डबल डैश प्लस वाई डैश का स्क्वायर प्लस जी वाई डबल डैश इज इक्वल टू 0। तो वाई डैश की यानी जी की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, और वाई डबल डैश से क्या कर देना है डिवाइड कर देना है इससे, तो क्या आ जाएगी जी की वैल्यू आ जाएगी माइनस जी की, ठीक है। तो माइनस थोड़ा शॉर्ट में कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे माइनस लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगी, तो यानी जी की वैल्यू क्या आ गई माइनस ऑफ 1 प्लस वाई डबल डैश प्लस वाई डैश का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आ गया वाई डबल डैश, ठीक है। तो ये आ गया, ठीक है। अब इसको क्या कर देना है, इसमें रख देना है और जो कंपेयर करके बता देना है, ठीक है ये। और ये रही बात इसकी सी की, तो सी के लिए क्या बोल दिया गया है, इसमें एक पॉइंट दिया गया है, कहाँ है, चलो नहीं दिया गया है, ठीक है। तो क्या करेंगे, अब इसको यहाँ पर रख देना है, यहाँ पर रखेंगे तो क्या आएगा देखो, यहाँ पर मिटा देते हैं इसको, ऊपर वाले को मिटा देते हैं। तो g की वैल्यू यहाँ पर रख देनी है, g की वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा, g की वैल्यू रखेंगे तो आएगा देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y और मल्टीप्लाई में जी यहाँ से कॉमन ले लिया है जो कि ये रख देंगे माइनस 1 प्लस वाई डबल डैश प्लस वाई डैश का स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई डबल डैश, और क्या है प्लस में दे रखा है c इज इक्वल टू 0। तो ये आ गई आपके पास इक्वेशन, ठीक है, ठीक है।
तो आप यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं। देखो पी की वैल्यू ये मिल जाएगी, यानी बाई डबल डैश का कोफिशिएंट, यहाँ से के बाई डैश की वैल्यू मिल जाएगी क्यू का कोफिशिएंट। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो चाहें तो आप अब कर सकते हैं बाई डबल डैश, यहाँ से थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो मिल जाएगी। ठीक है, तो ठीक है, ये तो मल्टीप्लाई में है। ठीक है, ये माइनस यहाँ पर ले लीजिए, ये मल्टीप्लाई में है। ठीक है, तो आप यहाँ पर सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो वाई डैश अगर यहाँ से कॉमन ले लें, एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, बाई डबल डैश एक्स स्क्वायर। यहाँ पर थोड़ा सा वैसे लिख रहा हूँ, ये मत समझ लेना कि ऐसे अंदर है। ठीक है, तो वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2y, और मल्टीप्लाई में जो दे रखा है वो क्या है, वाई बाई डबल डैश प्लस वाई डैश का स्क्वायर, और प्लस में सी बाई डबल डैश। ठीक है, ठीक है। अब इसके ऑप्शन देखिए, ऑप्शन जो है वो देखो, फर्स्ट ऑप्शन कि p की वैल्यू जो दे रखी है वो क्या है आपकी, बाई प्लस एक्स है। तो आप कंपेयर करिए, यहाँ से बाई डबल डैश की वैल्यू निकालिए। एक तो ये है। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन है इसी का माइनस वाला, बाई माइनस एक्स। एक और ऑप्शन है जिसका क्या है, तीसरा, कि p माइनस क्यू की वैल्यू क्या है और p प्लस क्यू की वैल्यू क्या है। तो ये चार ऑप्शन चेक करने हैं, यानी p की वैल्यू और p माइनस क्यू की वैल्यू क्या है। तो आप यहाँ से देखिए, बाई डबल डैश को खोलिए, कंपेयर करके आप बता देंगे। ठीक है, तो इसको आप कर लेना आगे। ठीक है, आसान सवाल है, कोई ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, तो आसानी से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल लेते हैं। दोस्तों जो मेरा काम था वो था समझाना कि कर्व क्या था, कैसे था। अब तो आप कंपेयर करके आप आसानी से उसका आंसर बता सकती हैं। ठीक है, तो बस इसमें कुछ नहीं है। देखो अब ये वाला क्वेश्चन जो है वो 2013 में आया हुआ है, बहुत ही आसान है। देखो 2013 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, लेट एक फंक्शन है सच दैट कि ये 1/2 से लेके 1 तक से लेकर के रियल नंबर में डिफाइन है। वी अ पॉजिटिव नॉन कांस्टेंट एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन सच दैट एफ डैश एक्स लेस देन 2f(x) एंड एफ ऑफ 1/2 की वैल्यू दे रखी है 1। देन द वैल्यू ऑफ 1/2 से लेके 1 f(x) dx लाई इन द इंटरवल। तो ये बोल रहा है कि ये जो है वो पूरा किस इंटरवल में आ रहा है। तो दोस्तों चलो इसको सॉल्व करते हैं और हम बता देंगे। ठीक है, तो चलो ये किस इंटरवल में आ रहा है ये पूछा है, तो ठीक है बता देते हैं। इसको सॉल्व भी तो करना है, देखो ध्यान से देखना है। ठीक है, ऐसे आपने एक इंटीग्रेशन पढ़ा होगा। देखो एफ डैश एक्स डिवाइडेड बाय एफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो वो होता है, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर दे रखा है तो इसको टी मानेंगे, तो 1/t का क्या हो जाएगा, लॉग एफ एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो वही यूज़ होने वाला है यहाँ पे। देखिए तो एफ एक्स को नीचे ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं। एफ डैश एक्स डिवाइडेड बाय एफ एक्स, चाहें तो आप dy बाई डी एक्स रख के इसकी जगह y रखेंगे तो आप सॉल्व कर देंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे स्मार्ट तरीका लगाना है। तो 2, अब इंटीग्रेशन कर देना है। ठीक है, अब इंटीग्रेशन करेंगे बोथ साइड dx के रिस्पेक्ट में। ठीक है, dx के रिस्पेक्ट में इसकी लिमिट क्या लेंगे, 1/2 से लेकर के x लेंगे। वो क्या है मैं बता दूंगा। ठीक है, 1/2 से लेकर के x। ठीक है, इसकी लिमिट यही क्यों ले रहे हैं, देखो 1/2 से लेकर के 1, आपको खुद सोचना पड़ेगा। देखो
1/2 रखेंगे तो इसकी कुछ वैल्यू मिलेगी। देखो यहाँ पे जो है वो log f(x) आने वाला है, ठीक है। log f(x) आएगा तो log के अंदर f(x) यानी x की वैल्यू 1/2 रख देंगे, ठीक है। और देखो f(x) भी हमें प्राप्त हो जाएगा, जो कि यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, इंटीग्रेशन करने के बाद। तो सेम, ठीक है। तो यहाँ पे आगे देखिए, आगे जो है वो log f(x) आ जाएगा, ठीक है। और जो लिमिट है वो क्या है, 1/2 से लेकर के x लेस देन 2, और लिमिट x आ जाएगा इसका। यहाँ पे c का क्या होता है, 2x है, जो कि लिमिट पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस 1/2 आ जाएगा। यहाँ पे लिमिट पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, log f(x) आ जाएगा माइनस log 1/2 आ जाएगा f(x), ठीक है, लेस देन 2x माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया। यहाँ पे ये log 1/2 की वैल्यू 1 है, तो ये हो जाएगा आपका पार्ट 0, ठीक है। तो ये क्या हो गया, तो ये देखिए log f(x) बच गया आपका -0 लेस देन 2x माइनस 1। तो यहाँ से f(x) की वैल्यू क्या आ जाएगी, f(x) की एंटी लॉग लिया तो वो आ जाएगी e⁻2x माइनस 1। तो ये आ गई, ठीक है। तो अब हमें इंटीग्रेशन क्या करना है, इसका करना है। वैसे भी देखिए f(x) की वैल्यू 0 तो कभी होने वाली नहीं है, तो 0 को तो इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। लेस देन इंटीग्रेशन कहाँ से करेंगे, 1/2 जो चाहिए हमें, ये वाला 1/2 से लेकर 1 तक f(x) dx। और यहाँ पर देखिए ये राइट हैंड साइड में 1/2 से लेकर 1 तक e⁻2x माइनस 1 dx। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। तो देखो इसको सॉल्व करना है तो यहाँ से देखो, यहाँ पे कर देता हूँ। इसको सॉल्व करना है, e⁻x का क्या होता है, e⁻x होता है x के कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देते हैं 1/2 से लेकर के 1 तक। यहाँ पे क्या आएगा, तो 1/2 बाहर आ गया, 1 पुट कर दिया तो क्या आ गया, e आ गया, माइनस 1/2 पुट कर दिया तो 0 यानी 1 आ गया, ठीक है। तो ये आ गया, और ये इसको ये पूछा था, ठीक है। तो ये कहाँ से कहाँ तक आ गया, अगर इसको 0 से लेकर के जो है वो वाला, और ये कहाँ तक आ गया आपका 1/2 e-1 तक, तो ये इंटरवल आ गया। तो आपके ऑप्शन कुछ दे रखा था तो ये हमें चाहिए था, ठीक है। इसको आप लिख लेना 1/2 से लेकर के 1 तक, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं दोस्तों, बहुत ही सिंपल सवाल था और आसानी से ये हो गया। डिफरेंशियल इक्वेशन से सरल कोई चैप्टर है ही नहीं। तो ये फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन आपका खत्म हो गया है। अब हम देखते हैं वेरिएबल सेपरेट मेथड, ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब देखते हैं हम सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें फर्स्ट जो मेथड है वो है आपका वेरिएबल सेपरेट मेथड, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ऐसे dy/dx आपको दिया होता है क्या, फंक्शन ऑफ x/y। तो हमें क्या करना होता है, ऐसे dy/dx में यहाँ पे फंक्शन ऑफ f(x) को अलग कर लीजिए और फंक्शन ऑफ f(y) को अलग कर लीजिए। dy के नीचे फंक्शन ऑफ y को ले आइए और dx के मल्टीप्लाई में फंक्शन ऑफ x को रहने दीजिए और इंटीग्रेट कर दीजिए और आपका काम हो जाएगा। तो ये होता है वेरिएबल सेपरेट मेथड है। तो देखिए बहुत ही आसान सवाल आए हुए हैं, ठीक है। तो देखो ये कौन सी ईयर में आया हुआ है, ये आया हुआ है 2025 में, बहुत ही पिछली साल का ये एडवांस का क्वेश्चन है, ठीक है। 2025 का है। तो बहुत सिंपल सवाल है, देखो इसके दो मेथड बताऊंगा, ठीक है। फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0 लेट y1 y2 y3 लेट फंक्शन ऑफ x है, ठीक है। y1 y2 y3 जो है वो फंक्शन ऑफ f(x) है, ठीक है, मतलब x के फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन ऑफ x के फंक्शन है। सेटिस्फाई 3 डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी हैं, उनको सॉल्व कीजिए, फिर लिमिट निकालिए, आपको देगा, ठीक है। तो